हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि आप सभी के सामने निकल कर आ रही है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के संबंध में हाल ही में हमने देखा था, इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मामला लगा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर हुई तमाम अलग अलग सुनवाइयों के बाद से आदेश दिया गया था बिहार सरकार को। अब इसी के बारे में आगे की जानकारी हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बड़ी अपडेट ये है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अंदर 36,000 नए छात्रों को नौकरियां देनी पड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, 36,000 जो नए छात्र हैं अब उनको यहाँ पे नौकरियां देनी पड़ेंगी। आप जानते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3 को लेकर पहले से ही परीक्षा का आयोजन हो चुका है। परीक्षा का आयोजन हो जाने के बाद में सारी की सारी जो चीज़ें पहले से क्लियर हो गई थी, लेकिन परीक्षा हो जाने के बाद सबसे बड़ा जो समस्या देखने के लिए मिली वो थी यहाँ पर एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब एनआईयूएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया, तब उस समय पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से एनआईयूएस को रद्द कर दिया गया था। लेकिन दिक्कत तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट ने एनआईयूएस डीएलएड की रिव्यू याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कह दिया कि जो एनआईयूएस से डीएलएड करने वाले तमाम अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक के अंदर पूरे तरीके से वैलिड हैं। अब ऐसे में टीआरई 3 के अंदर उनको भी मान्य कर दिया जाए। अब जब इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही थी तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टीआरई 3.0 के अंदर कुछ होगा, क्योंकि टीआरई 3 को लेकर अब तक जो भी मामला आपको देखने के लिए मिला था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा पेचीदा था। पहले पेपर रद्द हो गया, जैसे तैसे करके रिजल्ट आया, अब रिजल्ट आ गया तो उसके बाद में एनआईयूएस डीएलएड को लेकर मामला फंस गया। यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सुनवाई देखने के लिए मिली है उसके आधार पर 36,000 से ज़्यादा एनआईयूएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी अब टीआरई 3 में शामिल होंगे। क्योंकि जब इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी तब बहुत सारे सवाल थे कि क्या टीआरई 3.0 की परीक्षा रद्द हो जाएगी, क्या टीआरई 3.0 की रिजल्ट वो पूरा रद्द हो जाएगा, क्या एनआईयूएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे या नहीं होंगे। अब इन तमाम सवालों के जवाब मैं आप सभी को एक लाइन में दे देता हूं, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जारी किए गए ऑर्डर के आधार पर टीआरई 3 में एनआईयूएस डीएलएड के किन किन अभ्यर्थियों को मौका मिला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे कि क्या सभी एनआईयूएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर आते हैं। लिखा हुआ है कि सुनवाई के आधार पर कोर्ट के माध्यम से ये जो ऑर्डर है वो दिया गया है। जब सुनवाई देखने के लिए मिलती तो लिखा हुआ है द काउंसिल सबमिट दैट द एप्लीकेंट्स आर दोज हु हैव ऑब्टेन 18 मंथ ड्यूरेशन डीएलएड, यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 18 महीने का डीएलएड किया है, जिसको आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, और जो किया गया है एनआईयूएस के माध्यम से नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग थ्रू द ओपन डिस्टेंस लर्निंग, यानी कि ओडीएल मोड में देखने के लिए मिला है। सिंस द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज इशूड एडवर्टीजमेंट 7/2/2024 को जब उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया तो ये जो सभी अभ्यर्थी हैं 1 से लेकर 8वीं तक की तमाम भर्तियों के अंदर पूरे तरीके से वैलिड है। लिखा हुआ है एप्लीकेंट सीक पार्टिसिपेशन इन काउंसिल प्रोसेस विच इज कमेंस 23/12/2024 इट सबमिटेड दैट अराउंड 36,000 कैंडिडेट्स आर इन फ्रे एंड द प्रेजेंट एप्लीकेशन इज मोड बिहाफ ऑफ अराउंड 215 जो एस्पिरेंट्स हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि 23 तारीख को जो आपकी काउंसलिंग होने जा रही थी उसके अंदर 36,000 से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए जो एनआईयूएस डीएलएड की है और जो 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक की परीक्षा में बैठे थे। परीक्षा के अंदर उनको पार्टिसिपेट करने का मौका मिला था और उनको काउंसलिंग प्रोसेस में भी बैठने का मौका दिया जाए, जिसको लेकर 215 अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल की है। आगे लिखा हुआ है कि जो मनीष टी करारिया उनके माध्यम से इस मामले पर बहस की जाती है, जिसमें एनसीटी एंड मिस्टर अरुण लर्न काउंसिल फॉर अफेयर फॉर एनआईयूएस दे बोथ आर सपोर्टिंग द एप्लीकेंट्स, यानी कि एनसीटी के माध्यम से भी एनआईयूएस डीएलएड को समर्थन किया जा रहा है और एनआईयूएस डीएलएड को तो समर्थन मिल ही रहा है क्योंकि वो अभ्यर्थी हैं। उनका कहना यह है कि एमएस करारिया ऑल्सो सबमिट दैट द ओपन डिस्टेंस लर्निंग ओडीएल, यानी कि जो आप सभी के लिए एनआईयूएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे एनसीटी के माध्यम से रिकग्नाइज किया गया है, तो ऐसे में शिक्षक भर्ती के अंदर उनको सम्मिलित किया जाए। आगे ये भी लिखा हुआ है
द क्लैरिफिकेटरी ऑर्डर पास बाय द कोर्ट 10/12/2024 इन द रिव्यू पिटीशन रीड्स एज अंडर। उनका कहना ये है कि 10/12/2024 को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसको आप नीचे पढ़ सकते हैं। वो आदेश क्या है? हाउ एवर टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन वी अगेन क्लैरिफाइड दैट 18th month diploma obtained by such person who were in employment as a 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18th month would be treated as a valid diploma holder for those purpose of applying in other institution of for promotional avenues। यानी कि उनका कहना ये है कि जो NIOS डीलेट का आप सभी का कोर्स है वो 10/8/2017 से पूरे तरीके से वैलिड है। यानी कि इसको ऐसे माना जाए कि ये कभी इनवैलिड हुआ ही नहीं है, इसको हमेशा वैलिड के रूप में ही माना जाएगा। तो अब जब ये इनवैलिड हुआ ही नहीं था तो TI3 के अंदर इनको क्यों मौका नहीं दिया गया? लिखा हुआ है नीडलेस टू स्टेट द क्लैरिफिकेशन विल बी अफेक्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट अंडर रिव्यू। यानी कि उनका कहना ये है कि ये जो आदेश आप सभी का होगा वो तभी से लागू कर दिया जाएगा जब पिछला आदेश आप सभी का सुनाया गया था, जब यहाँ पे NIOS डीलेट को बाहर कर दिया गया था। अब आगे लिखा हुआ है कि इन द इंटीम वी डीम टू अप्रोप्रिएट टू अलाउ द पार्टिसिपेशन ऑफ एप्लीकेंट्स इन द काउंसलिंग प्रोसेस बीइंग कंडक्टेड बाई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द आउटकम of the counseling process so far as applicants are concerned be kept confidential, this made subject to further order to be passed in the this application। मुद्दे की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से राज्य सरकार को कहा गया है कि भाई आप इस पर अपना जवाब दाखिल करें। NCTE के माध्यम से तो कहा गया है कि इन अभ्यर्थियों को मान्य किया जाना चाहिए और प्राथमिक और 6 to 8 के अंदर बैठा दिया जाना चाहिए और जो काउंसलिंग होने जा रही है उसमें इनको सम्मिलित कर लिया जाए। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कंसीडर कर लिया है कि जो भी NIOS डीलेट करने वाले अभ्यर्थी 1 to 5 6 to 8 की परीक्षा में बैठे थे, इन सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाई जाए और काउंसलिंग करवाते हुए इसको कहीं ना कहीं गोपनीय रखा जाए। और जब तक बिहार सरकार इस मामले पे अपना जवाब दाखिल करे, एक बार बिहार सरकार जब जवाब दाखिल कर देगी तब ये फाइनल होगा कि NIOS डीलेट के संबंध में होगा क्या। अब यहाँ पे अगर उनको काउंसलिंग में रखा जाता है तो निश्चित तौर पे BPSC TRE 3.0 को लेकर जो रिज़ल्ट पहले घोषित किया गया है वो तो रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 36,000 नए अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे तो पुराना रिज़ल्ट तो निश्चित तौर पे रद्द हो जाएगा, है ना। तो आप ये बात तो कंफर्म मान करके चलें कि अगर 36,000 नए अभ्यर्थी इसमें जोड़े जाते हैं तो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए जो NIOS डीलेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दोबारा से रिजल्ट जारी करना पड़ेगा। अब जब दोबारा से रिजल्ट बनेगा तो कट ऑफ निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मान करके चलिए कि अगर 36,000 नए अभ्यर्थी जुड़ जाते हैं तो 1 to 5 और 6 to 8 के अंदर लगभग 2-3 नंबर तक का जो कट ऑफ है वो हाई चला जाएगा, क्योंकि NIOS डीलेट करने वाले अभ्यर्थी सम्मिलित हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर सरकार को जवाब देना है कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से इनको शामिल करना चाहते हैं। अगर ये शामिल होते हैं तो फिर निश्चित तौर पर रिजल्ट पुराना रद्द किया जाएगा और नया रिजल्ट जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी ओर से फाइनल कर दिया है कि भाई इस मामले पर सरकार अब जवाब दाखिल करे और जो भी NIOS डीलेट कैंडिडेट है उनको सम्मिलित कर लिया जाए। अब बॉल बिहार सरकार के हाथ में है कि वो क्या करते हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नौकरी देते हैं या फिर इस मामले को लेकर विरोध करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।